नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एंड आई विश आप सब लोग बढ़िया होंगे भाई मेरी तरह। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाला था गोलमाल 500 करके, जिसमें मैंने कि डाला था कि किस तरीके से जो स्कूटियाँ होती है ना उसमें जो गियर बॉक्स होता है उसमें भाई मैकेनिक जो होते हैं ना वो उसमें इंजन ऑयल डाल देते हैं बजाय गियर ऑयल के। एंड भाई कमाल हो गया यार, तुम लोगों ने जो इस पर रिस्पॉन्स दिया ना, मतलब मैं खुश हो गया। पहली बार मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं भाई यूट्यूबर बन गया हूँ थोड़ा बहुत तो सही, क्योंकि तुमने जो कमेंट किया ना वो मतलब मजे डाल दिए भाई। और भाई आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात थोड़ा अपने बारे में बता दूं, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। तो भाई प्रभु के ऊपर मेरी एक अलग ही आस्था है, तो उन्हीं की कृपा से दोस्तों सारी की सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन मेरे भाई लोग, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो मुझे थोड़ा बहुत आगे तक पहुंचा है ना, तो आप भी शायद कहीं भगवान से कम नहीं हो। तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब किया ना, हाथ जोड़ के उनको नमस्कार भाई, धन्यवाद कि आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया और यहाँ तक सपोर्ट किया भाई, ठीक है। तो भाई मैंने एक शॉर्ट्स डाला था गोलमाल 500 करके, और जिसमें मैंने इस तरीके से बताया कि स्कूटी का जो गियर बॉक्स होता है ना भाई उसमें इंजन ऑयल डाल देते हैं मैकेनिक। तो भाई वीडियो डालने से पहले मैंने ये सोचा कि हाँ एक जस्ट एक नॉर्मल और एक बेसिक सी वीडियो है, इस पर ऐसा क्या ही होगा, मैंने नॉर्मल चीजें ही तो बताएंगे। मुझे नहीं पता था दोस्तों कि इस पर ऐसे मिले जुले आंसर मिलेंगे भाई मेरे को, ठीक है। तो भाई सबसे पहला कॉमेंट भाई इस तरीके का आया कि भाई यूजर मैनुअल में भी तो लिखा है कि आप गियर ऑयल की जगह आप इंजन ऑयल डाल सकते हो। जी हाँ भाई, आप बिल्कुल डाल सकते हो, पर भाई आप एक बात बताओ, पहले भी तो गियर ऑयल डलता हुआ आया है, कंपनी ने इसको अब जाके ही तो चेंज किया है, तो मैंने ऐसी बात तो इसमें क्या गलत बोली। और अगर अब ये डलने लगा ना दोस्तों, तो ये सब आप ही की करतूत है। करतूत इस वजह से क्योंकि आप उसको कभी जीवन पर्यंत चेंज ही नहीं करते। मैं अभी भी दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि पीछे ट्रांसमिशन नाम की भी एक चीज है, उसमें भी एक तरीके का ऑयल डलता है। तो भाई ये चीज हो सकता है कंपनी के माइंड में भी आई हो कि हाँ भाई ये इस तरीके की गियर जो होती है ना पीछे गियर की, वो नहीं हो पाती है भाई। तो इसीलिए कंपनी ने ये प्रावधान करके भेजा है ये जो मतलब मैनुअल में कि हाँ भाई आप इसको टाइम टू टाइम बदल दो। पर इसका मतलब ये नहीं कि गियर ऑयल जो डाल रहे हैं वो बंदे गलत डालें, या जो मैंने जो बात बोली है वो गलत बात बोल रही है। तो पहले तो आप खुद सोच समझ के कमेंट करो, ना तो मैं गलत बोल रहा हूं और ना ही आप ही गलत बोल रहे हो। लेकिन ये जो सिनेरियो है ना, इस सिनेरियो ने चेंज किया है, और चेंज ऐसा किया है कि हाँ भाई कि अब इंजन ऑयल पड़ने लगा है, ठीक है। तो भाई अगर मैनुअल में भी अगर ये लिख रहा है ना कि आप इंजन ऑयल डाल सकते हो, बिल्कुल यार, इंजीनियर से बड़ा तो कोई नहीं यार, और उनका तो भाई बहुत तहे दिल से सम्मान होता है। लेकिन भाई अगर आप उसमें गियर ऑयल भी डाल दोगे ना तो ऐसी कोई आफत नहीं आ जाएगी। गियर ऑयल डालने से यार जो अलग ही जो जैम पना होता है ना वो गियर ऑयल से आ जाता है, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और गियर ऑयल तो भाई अगर आप उसको 20,000 किलोमीटर पर चेंज कर दोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत बढ़िया काम करेगा। तो पहली बात तो ये रही, अगर जो यूजर मैनुअल में लिखा है आप वो भी डाल सकते हो, गियर ऑयल भी डाल सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात जो भाई जो मेरे को बहुत ही एक विचित्र और निराली लगी, आप स्क्रीनशॉट देख लो। एक बंदे ने ये कमेंट किया है कि इंजन ऑयल और गियर ऑयल भाई सेम होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि खुद बंदा क्लेम कर रहा है कि मैं होंडा के सर्विस सेंटर में काम करता हूं, ठीक है। अब यार इस आदमी को कौन समझाया कि मतलब गियर ऑयल इंजन ऑयल सेम होते हैं। अगर ये बात होंडा को मालूम चल जाए तो उसका ओनर ऊपर से छत से गिर पड़े, वो यही सोचेगा कि यार कैसे कैसे आदमियों को हमने रख लिया अपनी वर्कशॉप में, जिनको ये तक नहीं पता कि इंजन ऑयल और गियर ऑयल में कितना अंतर होता है। मैं अंतर बताने नहीं बैठा, लेकिन मैं जो कॉमेंट कर रहे हैं ना, मैं उन लोगों की मानसिकता बता रहा हूँ, उन लोगों के मैं खुद थॉट बता रहा हूँ कि खुद लोगों को लिटरली कुछ नहीं पता। अभी इस बंदे से ये पूछ लो ना कि W का क्या मतलब है या आगे पीछे के नंबर का क्या मतलब है, ये खुद नहीं बता पाएगा भाई। क्योंकि ये जो बंदे होते हैं ना, ये बाहर का ही काम कर रहे होते हैं और जान पहचान के थ्रू सर्विस सेंटर में लग जाते हैं, थोड़ा बहुत काम जान लेते हैं और ये काम करने लग जाते हैं। मैं इनके अपोजिट नहीं बोल रहा, मैं इनका बहुत तहे दिल से सम्मान करता हूँ। लेकिन दोस्तों किसी को कमेंट करने से पहले, किसी के बारे में कहने से पहले, या कोई एक स्टेटमेंट देने से पहले ना आप सोच लो कि जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ क्या मैं सही दे रहा हूँ कि गलत दे रहा हूँ भाई। इस बात का हमेशा भाई ध्यान रख लेना। और एक बात और, जैसे मेरे को लोगों ने बताया कि भाई यूजर मैनुअल में भी यही लिखा है, कितनी आराम से उन्होंने अपनी बात पुट अक्रॉस कर दी मेरे सामने कि भाई इसमें गियर ऑयल भी पड़ सकता है और इंजन ऑयल भी पड़ सकता है। आज के टाइम पर प्रोविजन चेंज हो गया है, तो चलो कोई बात नहीं यार, कितना बढ़िया लगा कि उन्होंने आराम से कमेंट किया। लेकिन जो लोग उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं ना, खैर ना तो मैं आपको देखने बैठा ना आप मेरे को देखने बैठे, तो इन ऐसे कमेंटों का भाई कोई फायदा नहीं है। और यूट्यूब तुम जैसे लोगों को निशाने पे और ले लेता है अगर आप ऐसे कमेंट भी कर दोगे तो थोड़ा सोच समझ के कमेंट किया करो कि जो मैंने जो बात बोली है क्या बिल्कुल ही गलत बोल दी क्या। अगर बिल्कुल ही गलत बोली होती तो आपके पास पूरा राइट होता कि हाँ भाई मैं कुछ कह सकता था। लेकिन अब आपके पास ऐसा राइट नहीं है कि आप बिल्कुल पूरे का पूरा मेरे को ही गलत ठहरा दो, ठीक है। और भाई साहब एक जीव जंतु को तो मेरी एक बात समझ में भी नहीं आई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जो गियर ऑयल है उसको गियर बॉक्स में डालना चाहिए, वो भाई साहब कह रहे हैं कि आप इंजन में डालने की बात कर रहे हो।
मैं यार कमाल हो गया यार, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ गियर में डालो, वो भाई साहब कह रहे हैं कि इंजन में डालने की बात कर रहे हो। तो मुझे लगता है इस आदमी को मेरी शायद वीडियो ही समझ में नहीं आई, ठीक है। तो गलती इसमें मेरी नहीं, गलती इस इंसान की है, क्योंकि मैंने साफ हिंदी में बोला है, गियर वाला शब्द मैंने साफ हिंदी में इस्तेमाल किया। तो मुझे लगता है ये वाली बात इसने रुई लगा के जरूर सुनी होगी। हाँ बिल्कुल सही बात। कुछ लोग तो इसमें ऐसे भी हैं जो ज्ञान भाई मेरे को दे रहे हैं, तो भाई मैं उन लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि ये जो ऐसा जो ज्ञान है ना भाई, ये जो आपके पास जो आधा अधूरा टूटा फूटा ज्ञान है, भगवान के लिए मुझे तो कतई ना दे। प्रभु की इतनी कृपा है भाई मेरे ऊपर कि भाई मुझे मतलब सोचने समझने की बुद्धि दी है, और मैं इस इंडस्ट्री को ना बहुत क्लोजली जानता हूँ। मुझे पता है कि क्या चीज़ होती है क्या नहीं। तो ये वाला जो ज्ञान है ना भाई, मैं आप ही को समर्पित करता हूँ, आप ये ज्ञान अपने पास ही रखिए, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि भाई मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की जो रिसर्च रिपोर्ट होती है ना, उसको मैं हैंडल करता हूँ। मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मतलब इस चीज़ को बारीकी से देखता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर कोई बंदा मुझे ज्ञान देने की अगर ये सोच रहा है ना कि भाई ये चीज़ होती है, वो चीज़ होती है, या ये होता है वो होता है, इसमें ये डल जाएगा तो ये, तो भाई ऐसी कहानियां आप अपने ही पास रखो, मुझे तो कतई मत दो। और भाई एक बात और बता रहा हूँ, अगर ऐसा ज्ञान आप ये ज्ञान किसी प्रोफेशनल को भी देने लगोगे ना, तो भाई वो भी आपके सामने हाथ जोड़ देगा कि क्या बात कर रहा है मेरे सामने, यार थोड़ा सोच समझ के बात करे। एक महान इंसान ने भाई एक बात कही है कि एक मूर्ख व्यक्ति है ना, समझदार व्यक्ति को भी मूर्ख बना सकता है, और बिल्कुल सही बात बोली है। अपने अनुभव है, अपने अनुभव के बेस के ऊपर उन्होंने भाई बात बोली है, ठीक है। तो भाई होल सोल इस वीडियो का मेरा मोटिव जो है वो यही है कि भाई आप इंजन ऑयल तो डालते ही हो अपनी जो गियर बॉक्स होता है उसमें, तो भाई आप गियर ऑयल भी डाल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। वो केवल और केवल कॉस्ट को कम करने के लिए, आपकी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ऐसा प्रोसीजर अपनाया है। मैं थ्रू आउट बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग गियर बॉक्स की चिंता नहीं करते। और एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि जब मैनुअल में ये लिखा था कि जो गियर बॉक्स है उसमें गियर ऑयल ही डलेगा, तो क्या हर वक्त मैकेनिक गियर ऑयल ही डालते होंगे? भाई मैंने बहुत टाइम से देख रहा हूं, आप मुझे तो कतई मत सिखाओ। मैं 1000 मिस्त्रियों को मैंने ये काम करते हुए देखा है, उसमें भाई सड़ा भुसासा जला कटा इंजन ऑयल डाल देते हैं और लपेट के दे देते हैं भाई, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें ग्राउंड रियलिटी पर देखी है। मुझे पता है कि लोग बात चंद 5 रुपए बचाने के चक्कर में ना भाई ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि आपको क्या बताऊं। अपना फिल्टर तो बदलवाते नहीं है, वो 70 रुपए का गियर ऑयल क्या ही बदलवाएंगे। तो थोड़ा सोच समझ के थोड़ा सा मतलब कमेंट करो। मुझे पता है कि आप लोगों को भी नॉलेज है, लेकिन थोड़ा ऐसी भी चीज बात करो जो थोड़ी सी बात समझ में भी आए, ठीक है। एंड आई एम श्योर जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ना, आप वो बात बिल्कुल बखूबी तरीके से समझ गए होंगे। भाई कमेंट सुन के बहुत हंसी आई, एंड मैं थोड़ा सा ताज्जुब में ही था कि लोगों को ऐसी भी नॉलेज है। मैंने तो बहुत बेसिक चीज ही डाल दी यार, और बेसिक चीज के नाम पे उनको इतनी ही नॉलेज है। बहुत शॉक्ड हूं मैं भाई, बहुत सही बात बता रहा हूँ। कोई कह रहा सरसों का तेल डाल दो, कोई कह रहा नारियल का तेल डाल दो। तो भाई तुम लोगों को तो क्या सलाम है, तो क्या मजाक की बात है। लेकिन हाँ दोस्तों यार, मतलब थोड़ा सा देख दाख के मतलब कमेंट करो, और थोड़ा प्यार भरा कमेंट करोगे ना तो मेरे को भी सपोर्ट मिलेगा, और शायद आपको भी अच्छा लगेगा यार। ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करने से भाई मतलब कोई फायदा नहीं है, ठीक है भाई लोग। मैं ऐसे ही शॉर्ट्स डालता रहूंगा, जो बेसिक और फंडामेंटल चीजें होती ना, जो मैंने पर्सनली फेस की हैं कि हाँ भाई इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, मैं तो भाई वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब चाहे वो किसी को बुरी लगे चाहे भली लगे, ये बात तो मैं आपसे श्योरिटी पे भाई कह दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ, इस इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, और बाइक्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है ना, तभी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बक दे रहा हूँ। अभी मैं आपसे ये कह दूं ना कि भाई सुजुकी की बाइक्स बजाज से बेहतर है, तो हो सकता है इसी बात पर ही बवाल मच जाए कि आपने ऐसे कैसे कह दिया। लेकिन जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है। बड़ी दुख की बात है दोस्तों, सुजुकी की जिक्सर 250 है, जो इसकी सुजुकी का पूरा जो लाइनअप है ना, उसको कोई खरीदता नहीं है। और बजाज की वो जो आती है पल्सर की F250 और N250, ये जो आती है उनको खरीद लेते हैं टूरिंग के नाम पर। जबकि सुजुकी के पास इससे लाख गुना अच्छी बाइक है, कहीं स्टैंड नहीं करता बजाज की बाइक्स उन सुजुकी की बजाज के सामने, और भाई उनको कोई लेता भी नहीं है। बड़ी दुख की बात है यार, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत दुख की बात है। और इतनी बेहतरीन बाइक है जिसका कोई तोड़ नहीं है उस पर्टिकुलर वेरिएंट में, ठीक है। तो भाई लोग यही थी मेरी वीडियो, ये जस्ट एक रिएक्शन टाइप वीडियो थी, जिसको मैंने सोचा कि भाई एक बार तो इसको एड्रेस करना बनता है, ठीक है भाई। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अपना कमेंट भाई जरूर प्रस्तुत करें, कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है भाई, ठीक है। और अगर इसी तरीके की वीडियो चाहते हो तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई बंदा मेरी वीडियो देखेगा ना, तो भाई छोटी मोटी चीजों की जानकारी ऐसी इकट्ठा कर लेगा जो आप अदर चैनल पर नहीं ले पाओगे, जो मैं बहुत बारीक बारीक चीज़ों को भी जो मैंने पर्सनली फेस करे हुए हैं एक रियल लाइफ सिनेरियो में, वो मैं यहाँ आपको टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।